सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव वेब पिक्सल। आज हमारी HTML CSS की 6th क्लास। पिछली क्लास में आपने देखा होगा, अपन देख रहे थे लेआउट्स बनाना, फोरम्स बनाना। वो चीजें अपन ने क्लियर कर ली। अब जो आज की क्लास रहेगी वो कुछ अलग टॉपिक्स पे रहेगी। जैसे अपने बीच में कोई डाउट्स आते थे तो वो सारे डाउट्स आज की क्लास में अपन क्लियर करने वाले हैं। जैसे सिलेक्टर्स क्या होते हैं, आज की क्लास में अपन सिलेक्टर्स देखने वाले हैं। और एक W3S स्कूल नाम का एक प्लेटफॉर्म है, तो वो भी अपन सीखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं, और वहीं से अपन सिलेक्टर्स भी देखेंगे। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। तो सीएसएस मेनली पता है किस लिए यूज होती है? पता है? देखो, सीएसएस के लिए यूज होती है। तो सीएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। ठीक है, सीएसएस की फुल फॉर्म देख लेना, याद रहेगा। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और उसकी भी याद रखना, एचटीएमएल की फुल फॉर्म भी याद रखना, क्या होती है? इंटरव्यू पूछ लेते कभी कभी है, छोटे मोटी चीज। हाँ, पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सीएसएस की फुल फॉर्म बता दी। अब ये इसलिए यूज होती है कि कोई भी अपन को डिजाइनिंग वाइज डिजाइनिंग करनी है। एचटीएमएल जो अपने पास स्क्रीन पे एचटीएमएल है, जैसे ये जो बना रखा है ये एचटीएमएल ही है, बट इसकी जो डिजाइनिंग करनी है वो सीएसएस के थ्रू होगी। ठीक है, जो अपने डिस्प्ले पे होगी। कोई भी मीडिया लगानी है या कोई भी मीडिया की डिजाइनिंग करनी है या कुछ भी अलग तरह से उसको दिखाना हो, कलर, फॉन्ट, साइज, ट्रांजिशन, एनिमेशन, की फ्रेम्स, मीडिया केयरी, सब कुछ सीएसएस में होती है। ठीक है, अब सीएसएस तीन टाइप की होती है: इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है, मेनली जो यूज होती है वो आपकी एक्सटर्नल यूज होती है। ठीक है, इंटरनल और इनलाइन यूज नहीं होती। बट स्टार्टिंग में अपन इनलाइन यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि अपने को एक बेसिक फॉर्मेट पता होना चाहिए सीएसएस का, यहाँ क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या यूज होता है, क्या। ठीक है, तो ये सिंटेक्स तो कुछ नहीं होता, सिंटेक्स नॉर्मली होता ही है। जैसे H1 एक सेलेक्टर है, तो अपने डिक्लेयर करा कलर उसका ब्लू, ये प्रॉपर्टी है कलर, और ये वैल्यू है। सेम वही प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू, डिक्लेरेशन के बता रखा है सिंटेक्स। ये जो अपन स्टार्टिंग में लिखते हैं वो प्रॉपर्टी होती है, और डिक्लेरेशन ये जो अपनी ये होती है वैल्यू होती है, जो डिक्लेयर कर रहे हैं वैल्यू इस चीज को। ठीक है, ये तो वही बता रखा है, मतलब सेलेक्टर्स का आता है। तो select CSS selectors are used to find or select the HTML elements you want to style. CSS selectors वो होते हैं जो हेल्प करते हैं सेलेक्टर्स को, मतलब जो भी HTML के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हम टैग लेते हैं ना, उनको एलिमेंट्स कहते हैं HTML के। तो उनको फाइंड करना या उनको सेलेक्ट करना कि स्पेसिफिक इस पे ये CSS काम करे, वो सेलेक्टर होता है। ठीक है, वी कैन डिवाइड CSS सेलेक्टर इनटू 5 कैटेगरीज। सिंपल सेलेक्टर, ठीक है, जिसके अंदर नेम, आईडी, क्लास आ गया। ठीक है, अगला आ गया कंबाइन सेलेक्टर, जिसके अंदर सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन देम। कंबाइन सेलेक्टर ये होते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, N1 मतलब चाइल्ड क्लास लगती है, पेरेंट क्लास लगती है। सेलेक्टर क्या आ गई, जैसे आपने 3 डिव लिए, ये ये 3 डिव आ रहे हैं, मान के चलो ये 3 डिव आ रहे हैं HTML CSS से जावास्क्रिप्ट। तो ये मेरा पेरेंट है और इसकी 2 चाइल्ड है। तो मैं इसमें जब पेरेंट डाल के इसमें 2 चाइल्ड डालूंगा ना, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, तो ये CSS इसके साथ साथ इन दोनों पे भी काम करेगी। चाइल्ड और चाइल्ड टू टाइम की आती है, लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, ऐसे करके आती है। एक एनएच भी आती है। एक आती है सूडो क्लास सेलेक्टर। सूडो क्लास सेलेक्टर इसलिए होती है कि किसी सर्टेन एलिमेंट को एक सर्टेन स्टेट में देना हो, मतलब एक सर्टेन एलिमेंट है, उस सर्टेन एलिमेंट में कुछ चेंजेस करना हो या उसी पे स्पेसिफिकली काम करना हो। सीएसएस भी वही काम कर रही है, जो अपन सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, सिंपल सेलेक्टर, वो भी ये काम करे, बट ये उस स्पेसिफिक एलिमेंट पे काम करता है, एक सिंगल वर्ड पे। जैसे ये एचटीएमएल है, अब सूडो सेलेक्टर क्या काम करेगा कि सूडो सेलेक्टर में ना कुछ एलिमेंट्स आते हैं, अलग से एलिमेंट्स आते हैं, वो ऐसा काम करता है, उसमें ना टेक्स्ट बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो उसमें ऐसा काम करता है कि मैं जब सूडो सेलेक्टर उसमें लगाऊंगा, तो जो उसमें सूडो सेलेक्टर में एक एलिमेंट आता है फर्स्ट वर्ड कैपिटल, तो जैसे इसमें लगाऊंगा ना, तो इसका से ओनली फर्स्ट वर्ड है ना, वो कैपिटल हो जाएगा। पैराग्राफ का भी यही है, आप किसी पैराग्राफ में लगाओगे, वो जैसे पी टैग लिया, पी टैग में तुमने लगा दिया फर्स्ट वर्ड कैपिटल, तो जितनी बार तुम पी टैग लिखोगे ना, हर का पी टैग का फर्स्ट जो वर्ड आएगा ना, कैपिटल हो जाएगा, अपना हो जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये सूडो एलिमेंट सेलेक्टर आ गए, सेलेक्ट और सेलेक्ट एंड स्टाइल पार्ट ऑफ, वही वाला काम हो गया जो अपन इसमें कर रहे हैं। एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर आता है, जो एट्रीब्यूट मतलब वेरिएबल देने में काम आता है, कि आगे जावास्क्रिप्ट वगैरह में काम आता है। ठीक है, अब सबसे पहला होता है, 5 टाइप के सेलेक्टर होते हैं, देखो।
पहला होता है आईडी, दूसरा होता है क्लास, तीसरा होता है फोर्थ होता है आपका सुडो, तो होता है आपका टैग नेम। ये सेलेक्टर होते हैं 5 तरह के। पहला हो गया आईडी, दूसरा हो गया क्लास, तीसरा हो गया ग्लोबल, चौथा हो गया सूडो, पांचवा हो गया टैग नेम। अभी सेलेक्टर ऐसे काम करता है, टैग नेम ऐसे काम करता है, कोई भी टैग नेम लिया तुमने, फॉर एग्जांपल मैं पी टैग लेता हूँ, उसमें मैंने लॉरम लिखा यहाँ पे, लॉरम लिख दिया मैंने, कंट्रोल जेड दबाता हूँ। अब ये पी टैग है। अब मैंने तुम्हारे को बताई थी 3 टाइप की, वो बताई थी सीएसएस, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है, अब जो इंटरनल लिखते हैं ना, वो हेड और बॉडी के बीच में लिखते हैं। ये जो हेड और बॉडी टैग है ना, देखना, ये हेड और बॉडी टैग के बीच में आना है, और यहाँ पे तुम्हारे को लेना स्टाइल टैग। ये तो भी होगी उसके अंदर। मैं पी टैग लूंगा, पी टैग लेने के बाद ब्रेसेस दूंगा, कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस लेने के बाद तुम्हारे को उसमें बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर दो, कर देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू, और कलर कर देते हैं व्हाइट। पे जाते हैं और चेक करते हैं, ये आ गया। अब जितने भी अपन पी टैग लेंगे, और एग्जाम्पल उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल से, ये होता है कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, ये पी टैग पे काम करा। ठीक है, ये टैग वाला सेलेक्टर, मतलब टैग नेम, अपन ने यहाँ पे टैग नेम लिया, टैग नेम पे अपन ने क्या करा, एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी, तो ये हो गया। पी टैग ब्लॉक टैग होता है, वो इनलाइन टैग होता है। पी टैग इनलाइन, वो इनलाइन टैग होता है, ब्लॉक टैग होता है। पढ़ ले रहा हूँ, टैग्स काम आएंगे आगे। ठीक है, तो ये टैग नेम वाला हो गया। अगला आता है, अपन लेते हैं आईडी, अपन फिर पी टैग लेते हैं, फिर लॉरम लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब लॉरम लेने के बाद मैं लिखूंगा इसके अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ये जो यार है ना ग्रेटर देन वाला ब्रैकेट, इसके अंदर लिखना है आईडी। ये अब आईडी, जो तुम्हारे को आईडी देनी है, पर ऐसा मत करना कुछ भी आईडी दे रहे हो, कि कुछ भी आईडी दे दी, ये बोर्ड का ऐसे दे दिया, शाहरुख खान खान, किंग खान, ऐसे आईडी मत देना। एक अच्छी सी आईडी देना, स्पेसिफिक आईडी देना, कि हाँ तुम्हारे को लगे कि सेंसिबल आईडी है वो। अगला कोडर भी तुम्हारा कोड देखे ना, तो उसको अच्छा लगे कि हाँ इसने सेंसिबल आईडी दी है, कंटेंट से रिलेटेड आईडी दी है, स्पेसिफिकली समझाने के साथ तो सही आईडी दी है। जैसे मैं लिखा उसको, मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ इस आईडी का नाम। ठीक है, इस आईडी को कॉपी करूंगा मैं, कंट्रोल सी, इधर आया भी। अब ये काम करेगा हैश के साथ, हैश के साथ। ठीक है, टैग नहीं तो डायरेक्टली लिख सकते हो, इसको लिखना होता है हैश के साथ, हैश, फिर जो तुमने आईडी ली है उसके बाद ये। ठीक है, अपन आते हैं वापस। आज तुमने ये आईडी इंसर्ट करी, अब जैसे मैं यहाँ पे एक H1 ले लेता हूँ, H1 में लूंगा मैं यही, ये मैंने आईडी दी वापस पैराग्राफ वाली। आईडी का मेन रोल क्या होता है, आईडी है ना, मेनली हर जगह नहीं देते अपन। आईडी क्या है, एक आईडी स्पेसिफिकली यूज होती है एक ही बार, ऐसे यूज तो तुम मल्टीपल बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका ये यूज होता है, इसकी मल्टी एक ही बार यूज होनी चाहिए आईडी। अगर आईडी यूज कर रहे हो तो हर एक चीज के लिए तुम्हारे को अलग आईडी देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा गौरव है, तो तेरे नाम रहेगा गौरव, उसका नाम तो होगा नहीं, स्पेसिफिक ही रहेगा, इसका नाम अंकित है, अंकित ही रहेगा, तेरा तो होगा। तो वो चीजें तो आईडी स्पेसिफिकली एक ही पर्सन के लिए यूज होनी चाहिए, या एक ही टैग के लिए यूज होनी चाहिए, मल्टीपल टैग के लिए मत यूज करो। आगे जाके तुम जब उसको जेएस जेएस सीखोगे ना, जेएस सीखोगे, नोट सीखोगे, तब भी सीखोगे आईडी एक बार पर्टिकुलरली यूज होगी, मल्टीपल आईडीज क्रिएट करनी पड़ती है बार बार, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट, जब सीखोगे आगे। तो अभी से आदत डाल लेनी, आईडी अगर यूज करते हो तो एक ही बार यूज करनी, एक ही सिंगल यूज करनी। अगला आता है अपना क्लास, नई ब्रैकेट में आए, लिखा क्लास। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने वापस यदि पैराग्राफ वाली क्लास तो कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी, यहाँ आते अपन स्टाइल में। ठीक है, पैराग्राफ निकालिए। अभी डॉट के साथ काम करती है, क्लास होती है डॉट के साथ काम करती है, आईडी होती है हैश के साथ काम करती है, टैग नेम का डायरेक्ट लिखना होता है। ये डॉट के साथ तुमने यहाँ मेंशन कर दिया तो ये आ गया।
ये आईडी हो गया, ठीक है। अब अगला आता है सेलेक्टर। ग्लोबल के लिए अपन स्टार लेते हैं, स्टार लेके कर्ली ब्रेसेस ले लो। अब ग्लोबल सेलेक्टर इसलिए काम आता है, तुम्हारा कोई भी एक पर्टिकुलर फॉन्ट कलर तुम्हारा आ रहा हो, या पर्टिकुलर तुम्हारा कोई फॉन्ट स्टाइल आ रही हो, लाइक तुमने फॉन्ट फॉन्ट फैमिली लिया, गूगल पे सिखाया था फॉन्ट फैमिली लेना, वो पर्टिकुलर तुम्हारे को हर पूरे पेज में लगाना है। तो ग्लोबल टैग ऐसे काम करता है कि ना वो ऑल ओवर पेज पे लगा देता है। ऑल ओवर जो एचटीएमएल होता है ना, ऑल ओवर पे लगाता है वो, हर जगह लगाता है। जैसे अपन यहाँ पे अगर मार्जिन 0 पिक्सल करता हूँ मैं, पैडिंग 0 पिक्सल करता हूँ, ठीक है, और मैं बॉडी कलर कर देता हूँ यहाँ, बॉडी ब्लैक, ऑल ओवर पे लगाता हूँ। तो ग्लोबल टैग इसलिए होता है, कोई भी ऑल ओवर एक ही में तुम्हारा काम करना हो ना, मतलब मेनली एक ही में तुम्हारा कुछ चीज लगानी हो तो उसमें काम करता है। यहाँ इसमें लगा दो तो ये ऑल ओवर बॉडी में लग जाएगा, हर जगह काम करेगा, हर जगह, ठीक है। एक आगे सूडो, सूडो का स्ट्रक्चर बता दो, सूडो आगे काम आएगा। तो तुम मेनली एचटीएमएल मतलब पेज बनाना सीख जाओ तब सूडो का फॉर्मेट होता है ऐसे। कोलन लिए, कोलन लेने के बाद ना जितने भी आते हैं ना सारे, आफ्टर आ रहा है, बैकड्रॉप आ रहा है, बिफोर, कंटेंट, क्यू, क्यू रीजन, फर्स्ट लेटर, लाइन, ग्रामिकल एरर, मार्क, पार्ट, प्लेस होल्डर, सिलेक्शन, ये सारे सूडो के हैं, ये सारे सूडो है, सारे सूडो के एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट। मेनली जो यूज आता है वो आफ्टर आता है, बिफोर आता है, कंटेंट आता है, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन आता है। ये फर्स्ट लेटर रहता है ना, अपन फर्स्ट लेटर लेता हूँ मैं, और मैं लिख दूंगा फॉन्ट साइज हो जाए 40 पिक्सल, और उसका कलर हो जाए रेड। ये सूडो होता है, तो बता दो सूडो ऐसा काम। जब पैराग्राफ की क्लास लेंगे ना, सब में ये काम करेगा। जब जब मैं पैराग्राफ की क्लास लूंगा, 3 4 पैराग्राफ में कॉपी पेस्ट हर जगह ये एल बड़ा ही आएगा सूडो। आगे सेलेक्टर समझ, दिक्कत सेलेक्टर में ये आगे देखें, तो ये यहाँ भी यही बताया है कि कितने सेलेक्टर्स होते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर कहते हैं, मतलब ग्लोबल के लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए बात एक ही है। क्लास सेलेक्टर बता दिया मैंने अभी, डॉट के साथ, हाँ पीरियड के साथ, ठीक है। आईडी सेलेक्टर बता दी, इसमें हैश यूज होता है। यूनिवर्सल आ गया। ग्रुपिंग सेलेक्टर्स भी होते हैं। ग्रुपिंग सेलेक्टर्स ऐसे काम करते हैं कि तुम्हारे को कोई चीज एक में देनी हो, तो जैसे ग्रुपिंग सेलेक्टर ऐसे काम करता है, जैसे अब मेरा एक पी टैग है, मतलब मैं यहाँ पे एक पी टैग भी ले रखा है मैंने, है ना, उसको हटा, मैं ले लिया H1, उसमें लिख देता हूँ भाई, मैं लेता हूँ H2, उसमें लिख देता हूँ हेलो। ग्रुपिंग सेलेक्टर ऐसे काम करता है, इसको हटा देता हूँ। अपने पास 3 टैग्स है यहाँ पे, हे हेलो हाय। ग्रुपिंग सेलेक्टर का पी लिया, कॉमा H1, कॉमा H2, ब्रैकेट ले लो, तो वो प्रॉपर्टी तीनों में काम करेगी। फॉन्ट साइज ले लो 30 पिक्सल, कलर कर दो सबके, बेटर होता है। क्लास में भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसमें, क्लास में भी यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल देन भी आता है, वो आगे देख लेंगे कि एक ही क्लास के, मतलब तुमने एक जगह क्लास ली, एक जगह टैग लिया है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू करके कुछ आता है, वो यूजफुल रहता है उसके अंदर। तो ये आ गया आईडी का हैश, डॉट, पी टैग, ग्लोबल, एलिमेंट, और एलिमेंट से भी लगती है। हाउ टू तो तुम्हारा बता दिया, 3 होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। कमेंट जरूर आती है, कमेंट्स होते हैं किसी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ, उसमें सीएसएस में यूज करते हैं ना, जैसे एचटीएमएल में भी बताया था कि ये कमेंट यूज कर रहा हूँ, इसमें लिख देना, हाँ उसको यूज कर सकते हो अगर तुम्हारे को। बाकी सीएसएस के वेरिएबल्स आ गए,